हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो आगे की एक्सरसाइजेस हैं वो कर ली हैं और वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम 6.3 करेंगे। 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो हमें डायग्राम दिए हुए हैं और इसमें जो हमें एक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 60 है और ए की वैल्यू एक्स है। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें तीनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 180 डिग्री आती है। वही प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर लगानी है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इन ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 आता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 50 और 60 कितने हो जाएंगे, 110। तो x को यहीं रखेंगे, 180 माइनस 110। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ठीक है, ऐसी सेकंड क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये साइन हमें दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहां पर भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x को यहीं छोड़ेंगे, 90 और 30 कितने हो गए, 120। तो 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री आएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा। तीनों एंगल को हमें ऐड करना है, x प्लस 30 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 110 एंड 30 कितना हो गया, 140, 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 140, x इज इक्वल टू 40 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट का फोर्थ क्या दिया है, तीनों एंगल को हमें वही करना है, वही प्रॉपर्टी लगेगी कि सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो x प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180। x और x कितना हो गया, 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 2x को यहीं रखेंगे, 180 माइनस 50 इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 130। 180 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 130। ठीक है, x इज इक्वल टू 130, ये इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 के टेबल से 6 बार में, 2 के टेबल से 5 के बार। तो x इज इक्वल टू 65 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में तीनों एंगल हमें क्या दिए हैं, x दिया है। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ये वाली, कि सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, उसको आप उसके आपका नंबर होते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं। x x x कितने हो गए, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। 3 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, और 0 का 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ओके, ये वाला करते हैं। इसमें क्या दिया है, ये 90 दिया है, तो 90 प्लस एक्स प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 प्लस 2x और x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x को यहीं रखेंगे, 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
3x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया, कितना बचेगा 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 के टेबल से 9, 3 बार में और 0 का 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ओके, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। x और y की दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें x और y दोनों की फाइंड करनी है। जब भी हमें ऐसा कोई दे दे, जैसे कोई लाइन दे दे और उस पे ऐसे कोई एंगल बने हों, ये वाले और ये वाले, जैसे मान के चले ये x है ये y है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमेशा हमेशा ये 180 डिग्री होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो अगर ये 120 है और ये y है, तो अगर हम 120 प्लस y करें तो हमारा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई 60। अब y 60 है, ये 50 है, तो x आराम से निकाल देंगे। सम ऑफ ऑल एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, x प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 और 50 कितने हो गए, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x यहीं छोड़ेंगे, 180 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x इज इक्वल टू 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब भी हमें ऐसा दिया हो कुछ, ठीक है, और ये वाला x हो तो ये वाला भी हमारा x होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल। तो ये 80 है तो y हमारा क्या होगा 80 होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी कि y 80 हो गया, ये 50 है, तो x की वैल्यू निकालना इजी है। क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 50 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 और 80 कितना हो गया 130 डिग्री, प्लस का x बराबर 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180, ये 130 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 में से 130 गया, 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा। तो y हमारा क्या आया 80 डिग्री और x हमारा क्या आया 50 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें ऑल ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 60 और 50 कितना हो गया 110 प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y निकालने के लिए 180 में से अगर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारी क्या आ गई, y आ गई। और अभी मैंने आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि जब ऐसे कोई लाइन बन रही हो और उसमें से 2 एंगल बन रहे हो, तो उन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 180 आता है, किससे, लीनियर पेयर से। ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। तो x प्लस वाई कितना निकाला हमने 70 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। तो x इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 180 में से 70 गए तो 110 हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, अब फोर्थ कर, अब इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, ऐसे क्रॉस का साइन बन रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी क्रॉस का साइन बनता है
तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो x हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 30 है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितने हो जाएंगे, 90। x की वैल्यू निकालने के लिए 180, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, x इज इक्वल टू 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, ये हमें दिया है y और ये हमें दिया है 90, और यहाँ पर क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। तो क्रॉस बन रहा है तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो y हमारा 90 हो गया, ये हमारा x और ये हमारा x, तो यानी कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री। ये 2x 180 में से 90 माइनस कर देंगे, तो 180 में से 90 किया तो कितना आएगा, 90। x इज इक्वल टू 90 बाय, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड। ठीक है, 2 के टेबल से काटेंगे तो 45 डिग्री हमारा आंसर x की वैल्यू का हो जाएगा। y आया 90 और x आया 45। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें ऐसा क्रॉस का साइन दिया है और क्रॉस के साइन के साथ साथ हमें x और y दिए हुए हैं, और इसमें हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे अभी, तो हमारा x और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। x बराबर y वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये x जहां भी होगा वहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और y जहां भी होगा वहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि आपस में ये बराबर हो गए। तो यहाँ तीनों एंगल क्या है, x प्लस y हमारा क्या हो जाएगा, 180 के बराबर। अब जहां पर y है वहां पे x भी लिख सकते हैं, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x कितने हो गए, 3x बराबर 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 के टेबल में 18 6 बार में, 0 का 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 60, और x अगर 60 है तो y भी हमारा 60 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये इसके अपोजिट है, तो यानी कि y भी 60 होगा। तो x की वैल्यू भी 60 और y की वैल्यू भी 60। ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।